हम्म, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीम कॉइन्स की। ठीक है ना, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मीम कॉइन्स जितने तेजी से फेमस चल रहे हैं, ठीक है ना, और जिस तरीके से लोगों को मिलियनियर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। एक दफ़ा हमने ट्राई किया था, ठीक है ना, ऑफ स्क्रीन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने ट्राई किया था, काफ़ी लॉस हुआ था, ठीक है ना, कुछ आइडिया नहीं था किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है मीम कॉइन्स में, तो मैंने बस पैसे डाले और बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत रिसर्च करी, ठीक है, मीम कॉइन्स में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वॉलेटिलिटी बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि पंप एंड डंप होते हैं बहुत से, मेजॉरिटी 90% तो स्कैम ही होते हैं, ठीक है ना, मीम कॉइन्स होते हैं। लेकिन रिसेंटली हमने कुछ प्रॉफिट निकाला है कुछ मीम कॉइन्स में से, ठीक है ना। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अभी, कि जैसे अभी मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने इन्वेस्ट किया था आयो में और सोलाना में, पेपे और स्लर्प, ये मेरा वॉलेट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर टोटल आप देख सकते हैं मेरे पास है $89.56, ठीक है ना, और सारे जो मीम कॉइन्स हैं उनके आगे प्राइस भी है, और जो ग्रीन है वो मुझे प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, ठीक है ना, प्राइस के नीचे। और फिर ये एक दिन की कहानी थी, ठीक है ना, हमने इन्वेस्ट किया, थोड़ी रिसर्च करी कॉइन्स के ऊपर, पेपे वगैरह पे रिसर्च करी, स्लर्फ पे हमने ज़रा मार्केट समझा, और फिर हमने उसी दिन हमने $90 हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, 90.68 हमारे कॉइन्स ऊपर जा रहे थे, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोग को पता है कि बुल रन आया हुआ है, ठीक है ना, तो अभी तो सारे कॉइन्स वगैरह सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। तो इसी टाइम पे फ़ायदा होता है कि हाथ बंदा अपना धो ले और प्रॉफिट निकाल के साइड पे हो जाए, ठीक है ना। तो इन्वेस्ट किया, ठीक है, करते 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 कुछ सेंट्स आपके सामने, 68 सेंट्स है, 90.92, और फिर सेंट्स में प्रॉफिट हमारे बन रहे थे, फिर डायरेक्ट हम लोग गए 103 पे। यहाँ मैंने सोलाना में थोड़े से और पैसे लोड किए थे, ठीक है ना, ताकि मैं और चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सोलाना की ब्लॉकचेन पे हम लोग मीम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़ी ट्रेडिंग वगैरह करी और कुछ प्रॉफिट हमने निकाला। जिस तरीके से सोलाना में हमें $4 का प्रॉफिट हो रहा था और आईओ में हमें $4 का प्रॉफिट हो रहा था, तो फिर हमने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट डे हम लोग $100 पे आ गए थे वापस, क्योंकि कॉइन जाहिर सी बात है कुछ नीचे आ रहे थे, सेलिंग हो रही थी, तो वापस $100 पे आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट गए हैं 120 पे, क्योंकि फिर मैंने कॉइन कुछ सेल किए थे और फिर मैंने कुछ डिफरेंट कॉइन बाय किए थे, जैसे आपको नज़र आ रहा है बुक ऑफ मीम और डॉग विद फैट एंड गीगा चैट। तो गीगा चैट के बारे में हम बात करेंगे, काफ़ी काफ़ी अच्छी इसकी प्राइस चल रही है और काफ़ी अच्छी मूवमेंट चल रही है इसके अंदर। तो 120 के बाद हम लोग गए थे सीधा सीधा, हम लोग गए थे 130 पे, और 130 पे गए, और यहाँ भी मैंने कुछ बाइंग सेलिंग करी थी, ठीक है ना, पेपे में मैंने इन्वेस्ट करा था बीच में, और फिर कुछ प्रॉफिट बना था, मैंने सेल किया था कुछ कुछ कॉइन में, सब में से मैं प्रॉफिट निकाला था, एक एक दो दो डॉलर करके रिकवर करा ताकि लॉस में ना हो। तो करते करते हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर हम $130 पे आ गए, जिससे पता चलता है कि मीम कॉइन में प्रॉफिट बहुत है और रिस्क भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको फॉरेन बाइंग करनी है और आपने अपना टारगेट रखना है और आपने सेलिंग करनी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग हैं पेपे के चार्ट पे। तो जैसे आप लोग मेरा माउस देख रहे हैं यहाँ पर, ये इधर है यहाँ पर, तो मैंने अराउंड यहाँ पर बाइंग करी थी, ठीक है ना, और थ्रू आउट द वे बाइंग सेलिंग करी, ठीक है ना, और मैंने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर अराउंड ये 2 कैंडल से मेरे मुझे याद पड़ता है, मैंने यहाँ पर पेपे पूरा सेल कर दिया था, ठीक है ना, और क्योंकि मुझे आइडिया था कि एक ड्रॉप होगा, और ये जो मैंने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट बनाई हुई थी पहले से, ठीक है ना, मुझे पता था कि अगर एक दफ़ा इसने रेजिस्टेंट क्रॉस करी और आके इसने वहाँ पे टच किया तो ये नीचे आएगा, और वही हुआ, ठीक है ना, और मैंने सही टाइम पर निकाल दिया था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, किधर गया, आयो, जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। आयो जो है रिसेंटली लॉन्च कॉइन है, ठीक है ना, और मार्केट प्राइस की $3 समथिंग चल रही है, और ये आया है अराउंड जून में आया है, तो रिसेंटली आया है, ठीक है ना, जून 11 में। तो आते साथ ही बहुत अच्छा पंप हुआ था, $6 तक गया था, और उसके बाद फिर वापस ड्रॉप हुआ है, $3 के करीब आ गया, तो मैंने भी इसको यहाँ पर ही अराउंड बाय किया था, इधर कहीं बीच में $3 में। उसको फिर मैंने होल्ड करके रखा हुआ था, नीचे गया फिर ऊपर गया, इसने मेरे को अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा था, $3 का ये भी। और इसको मैंने होल्ड करने का सोचा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छी मूवमेंट्स आने वाली है इसके अंदर, तो उसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। और हम लोग आ जाते हैं जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, वो है स्लर्प कॉइन। ये बस रैंडम कॉइन था, मैंने कॉइन मार्केट कैप पे मैंने सर्च कर रहा था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप है ना, तो मीम कॉइन जब मैं सर्च कर रहा था तो यहाँ पर आ गया था, तो मैंने बोला था थोड़ी रिसर्च करके देखिए, मैंने बोला चलो इन्वेस्ट करके देखते हैं, यहाँ पर आया हुआ था स्लर्प, तो उसकी 7 डेज में 11%, अभी आपके सामने 13 हो गया, वाह, 13% ऊपर चल रहा है, तो मैंने बोला यहाँ भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। और बोम में हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, यहाँ भी मैंने कुछ लाइंस बनाई थी इन्वेस्ट करने से पहले, यहाँ पर, ठीक है ना, मैं यहाँ पर था, मैंने यहाँ पैसे डाले थे, और मैंने ज़रा मार्केट चेक करी आगे पीछे, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखी समझी, और मैंने फिर लाइन खींची, मैंने जिस तरीके से चल रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा। एक सेकंड में जूम आउट क्यों कर रहा हूँ, मेरा माउस क्यों लैग हो रहा है, दैट्स वियर्ड।
माउस लैग हो रहा है मेरा। एनीवेज, तो यहाँ से ये ऊपर ही गया है और फिर अभी सेल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोम में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन रहा था। मैंने यहाँ पर थ्रू आउट द वे मैंने बाइंग सेलिंग करी थी बोम में और प्रॉफिट निकाला था। तो अभी मुझे नहीं लगता मैंने बोम होल्ड करके रखा हुआ है। और हम आ जाते हैं दूसरा कॉइन जो है विफ है, ठीक है ना, डॉग विफ है। तो डॉग विफ है भी सेम था, मैंने यहाँ पर अराउंड यहाँ पर बाई किया था, ठीक है ना। थ्रू आउट द वे इसको मैंने पकड़ के रखा और बाइंग सेलिंग हुई, बीच में मैंने प्रॉफिट निकाला। और आई बिलीव इसको मैंने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा वापस नीचे आता है तो ठीक है ना। देख लेंगे, नहीं आया नीचे और ऊपर ही गया तो प्रॉफिट होगा। ये भी हमने यहाँ पर अपनी दो सपोर्ट बनाई हुई है पुरानी मार्केट की हिस्ट्री देख के, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पहले अगर हम पीछे जाते तो यहाँ पर ये बाउंस हुआ है, ठीक है ना, ये इसकी सपोर्ट लेवल थी। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया और फिर ये ऊपर आया। अब आ जाते हैं हम कॉइन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो है डेक स्क्रीनर पे है। इस कॉइन को हम ज़रा खोलते हैं फुल स्क्रीन पे। एक सेकंड, मेरा बहुत लैग हो रहा है मेरा माउस, दैट्स वियर्ड। वन सेकंड। आई बिलीव बिकॉज ऑफ द ओबीएस। तो ये है गीगा चैट, ठीक है ना, ये भी सोलाना की ब्लॉकचेन पे है और मीम कॉइन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसका जो सीन था बेसिकली, वाह बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है मेरा माउस। वन सेकंड। तो इसका जो सीन था, मैंने इसका देखा था ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पर था, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ लाइंस वगैरह बनाई, ठीक है ना, मार्केट समझने के लिए कि यहाँ तक नीचे आया है, और फिर मैंने इसका हाई रखा। और फिर ठीक है ना, इसमें मेरे बहुत प्रॉफिट बन रहा था। मैंने थ्रू आउट द वे मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिंग करी थी और ये ऊपर ही जा रहा है। मैंने ये लाइन पहले खींची थी और ये लाइन इसकी मैंने सपोर्ट लेवल बनाई हुई थी, और इस सपोर्ट लेवल को उसको मज़े से बाउंस करके जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो जिस स्पीड में ऊपर जा रहा है तो ये बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है ना। बाकी इसकी लिक्विडिटी वगैरह भी लॉक है सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि प्लीज़ मेरी ट्रेड कॉपी मत करना। अगर कॉपी करेंगे तो अपनी रिस्क पे करना, ठीक है। क्योंकि बात हुई है कि जो प्रॉफिट मैं बना रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो आप भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत से लोग करते हैं कॉपी ट्रेड और फिर नुकसान होता है और फिर कमेंट में आके बोलते हैं यार ये क्या कर दिया, वो क्या हो गया। तो प्लीज़ अपनी दिमाग लगाएं, ठीक है ना, रिसर्च करें कॉइन के ऊपर। कॉपी करेंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें, ठीक है। गीगा चैट ये है। बाकी गीगा चैट में भी 6,639 लोग होल्ड करके बैठे, क्योंकि लोगों को पता है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कितना ऊपर तक जाता है, और फिर अगर ये ड्रॉप होना शुरू होगा मैं सेल कर दूंगा, ठीक है ना। तो मीम कॉइन्स बेसिकली यही है कि मीम कॉइन्स ऑफ कोर्स मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मीम कॉइन्स ऑफ कोर्स मीम्स हैं, जोक्स है, ठीक है ना, जोक के ऊपर बनाई गई चीज़ें। तो ये कभी भी मार्केट से गायब हो सकती है, आज है कल नहीं है, ठीक है ना, मीम्स ही है बेसिकली। तो हमेशा हमेशा अपनी रिसर्च करें, सारी चीज़ें चेक करें। और अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से चेक करना है इन चार्ट्स को, सारी चीज़ें, ग्राफ वगैरह, सारी चीज़ों को, यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं इनको कैसे समझना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, डेस्क स्क्रीनर को कैसे यूज़ करना है। डेस्क स्क्रीनर पे बहुत मीम कॉइन है आपके सामने, मिलियंस की तादाद में, ठीक है ना, हर एक सेकंड में मीम कॉइन्स आ रहे हैं। और 1 आवर अगो, 6 आवर्स अगो, 5 अगो। तो न्यू पेज पे आप आएंगे तो आप ये रहा न्यू पेज पे, आप जैसे आएंगे आपको दिखाएगा कि अभी 8 आवर्स अगो, ठीक है ना, 5 आवर्स अगो, 40 मिनट्स अगो, ठीक है ना, बहुत है। 43 मिनट्स अगो, अब इसके प्रीसेट्स हैं 18 मिनट्स अगो, सेटिंग्स करेंगे आपको 1 सेकंड अगो, 5 सेकंड अगो भी दिखाएगा। लेकिन बहुत से जाहिर सी बात स्कैम्स होते हैं, रग पुल होते हैं, आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, डेवलपर आपका रग पुल करता है, पैसे लेके चले जाता है। तो मीम कॉइन बहुत रिस्की है, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं पता तो आप कॉइन मार्केट कैप पे आ सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे आके आप यहाँ मीम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेंडिंग कॉइन दिखाएगा कि कौन से चल रहे हैं और कितनी वॉलेटिलिटी है, कितने परसेंट अप है, कितने परसेंट 24 आवर में डाउन है, ठीक है। और ये सारे कॉइन्स यहाँ पर हैं। तो मैंने यहीं से देखा था पेपे और डॉग पे फैट, तो मैंने इन्वेस्ट किया था। और बोम भी मैंने यहीं से देखा है। और भी बहुत सारे अच्छे कैट्स हैं। पॉप कैट में भी मैंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन कुछ मूवमेंट बन नहीं रही थी, ठीक है ना, तो मैंने उसको सेल कर दिया। बाकी और भी कॉइन्स हैं, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड हैं आप लोग मीम कॉइन्स में, ठीक है। बाकी सोलाना की ब्लॉकचेन पे मैं तो खैर फैंटम वॉलेट यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। स्वैपिंग की फ़ीस होती है थोड़ी बहुत, लेकिन सेफ है, फास्ट बाइंग एंड सेलिंग है। तो अगर वॉलेट रेकमेंड करूँगा तो मैं फैंटम वॉलेट रेकमेंड करूँगा आप लोगों को। बहुत अच्छा वॉलेट है सोलाना की ब्लॉकचेन पे, ठीक है ना। तो सो फार सो गुड, एक्सपीरियंस अच्छा रहा मीम कॉइन्स के अंदर, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि बात हुई कि मैं दूर भागता था इन चीज़ों से, कि मुझे पता था स्कैम है, रिस्क है, लेकिन ऑफ कोर्स पैसे बनाने का तरीका है इसके अंदर, लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और आंखें खोल के बैठे रहना पड़ता है अगर आप स्नाइप कर रहे हो कॉइन्स को, ठीक है ना।
अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो ज़रूर उस कॉइन पे रिसर्च करो कि कॉइन वाकई में होल्ड करने के काबिल है कि नहीं, ठीक है ना। जिस तरह पेपे हो गया और आयो जैसे कॉइन हो गए, और भी जैसे डॉज कॉइन, शिबा इनू, ये काफ़ी टाइम से है, ठीक है ना। तो आपको पता है यार इनको होल्ड करने का फ़ायदा है, क्योंकि ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे वट आपकी रिसर्च है, ठीक है ना। लेकिन जो कॉइन रिसेंटली आ रहे हैं, ठीक है ना, 2 सेकंड 5 सेकंड हो, 3 आवर्स हो, ये रिस्की कॉइन है, ठीक है ना, क्योंकि इनको 2-3 दिन भी नहीं हुए और ये अभी आ रहे हैं। पैसे डालोगे, आपके सारे पैसे लेके चले जाएंगे और नुकसान में बैठ जाओगे। तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब आप मीम कॉइन्स में आ रहे हो, ठीक है ना। तो बस ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का मेरा मूड नहीं था, बस नॉर्मली आके आपको दिखाना चाह रहा था कि क्या मेरा प्रॉफिट बना है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो का टाइटल है डे ट्रेडिंग अंटिल आई क्विट माय जॉब, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। मोनेटाइजेशन खुलेगी तो और मज़ा आएगा, फिर और मज़े मज़े की वीडियोस बनाऊंगा तो दिल भी करेगा बनाने का, ठीक है ना। बाकी पिछली वीडियो भी आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मेरे ख्याल से 2 से 3 सब्सक्राइबर भी आया, तो मैं बड़ा खुश था, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए। तो उम्मीद उम्मीद है कि इस वीडियो पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, न्यू है आप इस चैनल पे, तो मेरी वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। और अपना रिव्यू दें, कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा लगता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।